और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे मनीष तिवारी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आखिरी चरण का चुनाव बाकी है और मेरे साथ इस वक्त चंडीगढ़ में अपनी कॉफी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी साहब हैं, एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मनीष जी, और लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ऐसा है कि जब तक आखिरी वोट पड़ ना जाए और आखिरी वोट गिनी ना जाए तो किसी को भी अहंकार का शिकार नहीं होना चाहिए। हम बड़े अदब और सत्कार के साथ वोटर्स के पास जाकर, मतदाताओं के पास जाकर हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया चंडीगढ़ के लिए, बिल्कुल कुछ नहीं किया। इस सीट को चुनने का पर्पस है चंडीगढ़, पहले लुधियाना, फिर अनंतपुर साहिब और अब देखिए, ऐसा है कि जहां पे आप हो और जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी, ये हमारा पुश्तैनी मकान है। जब चंडीगढ़ बसा था। अच्छा, ये आपका पुश्तैनी मकान है? हाँ, which is a very beautiful house. हाँ, जब चंडीगढ़ बसा था जी। तब हमारे परिवार ने आके इसको अपना घर बनाया था। मेरा एक बड़ा भावनात्मक लगाव है इस शहर के साथ और इसीलिए कई कर्म भूमियों पे काम करने के बाद जहां बहुत प्यार मिला, लोगों से आदर मिला, सत्कार मिला, हमने भी उनके लिए बहुत काम किया। तो मेरी इच्छा और मंशा थी कि मैं अपनी जन्मभूमि की सेवा करूं। आपने इतना कुछ गिनाया, आपके रूट्स चंडीगढ़ के, लेकिन जो आपके राइवल है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप आउटसाइडर हैं। योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने आउटसाइडर कहा, आपको उड़न खटोला है आप और राहुल गांधी। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो मानसिकता है वो इस शहर में नहीं चल सकती। और जहां तक मेरे भाजपा के प्रतिद्वंदी का सवाल है, वो तो अमृतसर में पैदा हुए हैं। तो अगर सही में कोई आउटसाइडर है तो वो श्री संजय टंडन हैं, क्योंकि 1967 से जब से ये लोकसभा की संसदीय क्षेत्र बना, मैं पहला ऐसा नुमाइंदा होऊंगा, अगर मेरे को लोगों का समर्थन मिलेगा, जो मुझे पूरी उम्मीद है, जिसकी पैदाइश चंडीगढ़ की है। तो अगर चंडीगढ़ का कोई सही वारिस है तो वो सही वारिस मैं हूं। योगी जी का नाम लिया मैंने, तो आपसे ये भी पूछ लेता हूं, योगी जी ने एक आरोप और लगाया कि जीतने के बाद आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर नहीं आएंगे। ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ ना तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा को समझते हैं और ना ही वो कभी समझ पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है सर? हिंदू मुस्लिम का जो तड़का लगाने की कोशिश यहां पर भी हुई कि मैं आया हूं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से मां चंडी की धरती पर, क्या चंडीगढ़ में आपको डर है कि पोलराइज हो सकता है माहौल, ध्रुवीकरण हो सकता है वोट का इन बातों से? हमारे दिल में श्री राम है, पर हमारे हाथों को चाहिए काम है। हम श्री राम के पुजारी हैं। हम राम भगवान जी के वोटों के लिए व्यापारी नहीं है। हमें और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। यहाँ के वोटर्स को ये फर्क समझ में आएगा? क्या जनता कोर इश्यूज पे चंडीगढ़ की जनता वोट डालेगी? चंडीगढ़ के इश्यूज क्या बुनियादी मुद्दे क्या है? सबसे बुनियादी मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो कॉलोनीज में लोग रहते हैं, उनको अपने मकानों का मालिकाना हक चाहिए, जो 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या इस बार आपको उम्मीद है कि पंजाब में, हरियाणा में इंडिया अलायंस में, चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस इस बार एनडीए को रोक पाएगा? देखिए, ये कहते थे 400 पार, फिर गृह मंत्री कहने लगे कि हमारी 310 सीट आएगी। वास्तविकता ये है, दक्षिण भारत में भाजपा साफ है और उत्तर भारत में हाफ है। ये 150 सीट नहीं आएगी इनकी। लोग एक नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को कितनी आ जाएगी? इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। 4 जून 2024 को
मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश में एक नई सुबह होगी। इंडिया अलायंस की एक बड़ी अहम बैठक, सर आखिरी के 2-4 मिनट लूंगा आपसे, बड़ी अहम बैठक खड़गे जी ने बुला ली है 1 तारीख को ही, जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव है, एज इफ, और उनका भी ये मानना है कि भाई इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। देखिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत मंझे हुए राजनेता हैं, उन्होंने बड़ा लंबा तजुर्बा है उनका, और इसलिए अगर उन्होंने बैठक बुलाई है तो कुछ सोच समझ के ही बुलाई होगी। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये मैंने न्यूज़पेपर्स में बड़ा पढ़ा क्योंकि मैं चंडीगढ़ अभी आ रहा हूं। पवन बंसल साहब आपके कैंपेन से नदारद दिखे, ठीक है, प्रियंका गांधी जी के साथ आए, क्या कोई इंटरनल इस तरह का आप लोगों के बीच में गुटबाजी है या वो इकट्ठे हैं? देखिए, पवन बंसल जी क्योंकि वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पवन बंसल जी से हमारे परिवार के बहुत पुराने संबंध हैं, और मैंने जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। दो बार मैंने उनसे मुलाकात की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका पूर्ण समर्थन हमको मिलेगा। सर ये जो प्रधानमंत्री ने कल कहा, मुजरा शब्द का इस्तेमाल करना, बीच में मंगलसूत्र, संविधान में आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठाया, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिमों को आरक्षण। देखिए, बुनियादी मुद्दे 3 हैं। हम नहीं चाहते कि 2024 इस देश का आखिरी चुनाव हो। लोकतंत्र को काबिज रखने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र को खतरा भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा, कि जिस बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, कई दफा स्पेकुलेशन लगा रहा कि उन लोगों ने आपको अप्रोच किया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, मैं विचारात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, और पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और इसलिए जो विचारात्मक तौर से लोग जुड़े हों, वो उनके किसी से कुछ संबंध हो सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठते हैं, पर मेरा भारतीय जनता पार्टी में जाने की ना कभी कोई मंशा थी, और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। मनीष तिवारी तो वहीं खड़े हैं क्योंकि हम इस पार्टी में हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।